अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अल्लाह से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खलील सन फिर हाज़िर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। तो ये हर घर में ही बनती है, हर हर इंसान शौक़ से खाता है, आलू मटर का पुलाव। तो ये रेसिपी आपकी खिदमत में हम ले आए हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आए हैं। तो अभी इंशाल्लाह शुरू करते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ये तमाम चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं जो हमें ज़रूरत की चाहिए। ये खट्टी इमली का है हमारे पास, और टमाटर हो गए, प्याज हो गए, हरी मिर्च होगी, नमक हो गया, ये आलू और मटर हैं। बाकी जो मिसाले चाहिए हमें वो भी हमने अपने पास रख लिए हैं। ये 3 किलो चावलों की रेसिपी है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये उसमें थोड़े से प्याज डाल देने हैं, 3 प्याज हैं हमारे पास कटे हुए, ये हमने ऐड कर देने हैं। ऐल हमारा गरम था, ये हमने आधा किलो ऐल डाल दिया है। तो आधा लीटर से कम भी डाल सकते हैं या आधा लीटर आप डाल दें। तो जितनी आप ऐल अच्छे से डालेंगे तो वो आपका चावल बिल्कुल खुला खुला सा बनेगा। तो ये हमने ऐल डाल दिया, उसमें प्याज डाल दिए। अभी थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया है, आप अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आएँ। अगर नए रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। आपको बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से ये हमारा इनाम होता है। ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया। 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल दिए। अभी थोड़ा सा इसको घुमाएं ताकि ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो थोड़ा ब्राउन हो जाए। इसकी बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आती है। प्याज हमारा वैसे ब्राउन हो चुका था। ये हमने मटर डाल देने हैं और आलू डाल देना है, एक साथ ही डाल देने हैं दोनों। ये हमने डाल दिए। आधा किलो हमारे पास आलू थे, आधा किलो हमारे पास मटर थे। ये जो हमने आलू काट लिए हैं, ये मटर छील लिए हैं, और 3 चम्मच हमारे पास नमक है, नेशनल नमक है हमारे पास। ये दूसरे के मुकाबले में थोड़ा तेज़ होता है। अगर दूसरा है आपके पास तो वो आप 4 चम्मच डाल सकते हैं, ये आप 3 चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा या कम फिर बाद में कर सकते हैं। अगर कम है आपके पास तो कम, आपके पास कैपेसिटी इसकी कम है तो वो कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। जब आप पानी डालते हैं फिर आप चेक कर सकते हैं कि हमें कम या ज़्यादा करना है तो क्या। ये बाकी मिसाले आ गए हमारे पास। ये हमारा लौंग हो गया, दालचीनी होगी, छोटी इलायची हो गई, ये दड़ा मिर्च के 3 चम्मच हो गए, ये हमारे पास मोटी इलायची हो गई, और पिसा हुआ धनिया हो गया हमारे पास। ये हमने इसमें ऐड कर देना है। टोटल चीज़ें हमने डाल देनी है इसमें। जी हमने डाल दिया इसमें। अभी थोड़ा सा इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये जो मिर्च है ये भी पक जाए, बाकी चीज़ों का जायका भी आ जाए इसमें। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको पका लिया है। अभी ये देखें ये पक चुका है। अभी हमने इसमें पानी ऐड करना है। 3 किलो चावल हैं आपके, 3 लीटर आपने पानी डाल देना है इसमें। जितनी आपके चावल हों आपने उतनी पानी डाल देना है। जब मिसाला आप शुरू करने लगें, चावलों को भिगो के आप रख दिया करें, ताकि वो वहाँ पे फूल जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छे से प्यारा सा बनता है। आप किसी बर्तन में चावल निकाल साफ़ करके उनको भिगो के रख दिया करें। चावलों के ऊपर ऊपर तक पानी हो तो वो रख दिया करें पहले, जब तक आपका मिसाला तैयार होता है वो अच्छे से प्यारे से फूल जाते हैं। अभी ये उबलने तक हम इसका वेट करेंगे। ये हमारे पास जो खट्टी इमली का थोड़ा बेस था ये हमने डाल देना है इसमें। अभी हम इसमें इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं जब तक ये उबलेगा, और थोड़े से जैसे आलू कच्चे हैं या मटर ये भी बिल्कुल गल जाएंगे, और थोड़ा सा इसको टाइम भी आ जाएगा, ये पानी भी उबल जाएगा, तमाम चीज़ों का टेस्ट इसमें आ जाएगा। ये चेक करें ये पानी उबल रहा है। हमने 5 से 7 मिनट तक इसको उबलने दिया है। अभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आपके सामने जो जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। तो हमने इसकी चावल की जो प्यारी लुक होती है, बहुत प्यारा सा बनता है। जो चीज़ें हमने रख ली हैं वो आपको ऐसा शेयर कर रहे हैं। ये देखें हरी मिर्च हम अब डाल रहे हैं, हमने पहले हरी मिर्च नहीं डाली। ये हमने हरी मिर्च डाली है। अभी हम टमाटर डालेंगे। ये देखें ये टमाटर हम लास्ट में ही डाल रहे हैं, पहले नहीं डाले। ऐसे लंबे लंबे आपने काट लेना है, ये चेक करें, ऐसे आपने काट लेने हैं।
पहले हमने नहीं डाले, ये अब हम डाल रहे हैं ताकि जब हम बाहर निकालेंगे बहुत प्यारा बहुत अच्छा कलर हो, टमाटर भी नज़र आ रहे हो और ये जो हरी मिर्च लास्ट में डाली है इसका भी जायका आ रहा हो। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और जब आप डिश में डालेंगे आपको बहुत प्यारे प्यारे भी लग रहे होंगे और खाने वाले को भी मज़ा देंगे कि वाकई किसी ने चीज़ बनाई है। ये हमने चावल डाल देने अभी इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखें, जब भी आप ये 3 किलो हैं और 3 लीटर पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये ऊपर आ जाएगा। 2 इंच जितनी ऊपर आएगा चावलों के ऊपर पानी तो वो आपके बराबर पकेंगे। कभी भी कोई भी चावल हो तो आप याद रखें जितनी चावल हो उतनी ही पानी डाल दें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन आपने पहले भिगो के रख देने हैं चावलों को। ये चेक करें, हल्का हल्का सा पानी ऊपर आया है क्योंकि चावल हमने पहले भिगो के रखे हैं तो ये बराबर गल जाएंगे। ये देखें ऐसे ऐसे इसके चम्मच घुमा दिया हमने, ये थोड़ा उबलेगा पकेगा। जैसे पानी ख़त्म होगा इसका हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ये उबल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया है, आप हम अपने कीमती वक्त में से इतना हमें वक्त देते हैं। इंशाल्लाह आप बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। जिस तरीके हमने बनाया है आप इसी तरीके बनाएं, इंशाल्लाह बहुत प्यारा बनेगा। ये अभी थोड़ा सा पानी ऊपर रह गया है तो आपको इसलिए थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, टाइम आपका ले रहे हैं ताकि बहुत अच्छी चीज़ बनाएं आप। थोड़ा सा आपने ये डाल देना है इसके ऊपर ज़ीरा। ये हमने ज़ीरा इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ये देखें हम इसको इतनी अगर थोड़ा सा आपका टाइम ले लेते हैं तो ताकि आप बहुत अच्छी चीज़ बनाएं, इसीलिए आपका थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लेते हैं। ये देखें ये अभी जब इसका पानी ऊपर से ख़त्म हो जाए फिर आपने इसको दम लगाना है। जब पानी मौजूद हो आपने इसको दम नहीं लगाना है, नहीं तो नीचे वाला चावल जो होता है वो बिल्कुल चिपक जाता है और ऊपर वाला चावल वो खड़ा खड़ा रहता है, वो थोड़ा कच्चा भी रह जाता है। ये देखें अब चावल बिल्कुल बराबर पानी हो गया। अभी हमने इसको दम लगा दिया है। दम हमने लगाना है इसको 20 मिनट का। 20 मिनट में 5 मिनट में पहले इसमें साइडों से धुआं निकलेगा, फिर हमने स्लो कर देना है 15 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो आंच पे खड़ा कर देना है, फिर आपका चावल पकेगा ऐसा मज़ेदार बिल्कुल आपके सामने होगा। आपको चेक करवाते हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया है। अभी आपको चेक करवाते हैं, आप ख़ुद कहें कि वाकई कैसा बनना है। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा। थोड़ा सा हम कैमरा साथ आगे करके दिखाते हैं क्लोज़ करके। ये देखें जो भी चावल ऐसे खड़ा खड़ा होगा आपका समझ आएगी कि आपको वाकई ही बहुत प्यारा बना हुआ है। आप भी बनाने वाले होंगे तो आप चेक करें इंशाल्लाह। इसको देखें, अभी खोलते हैं आपके सामने। ये चेक करें चिपका हुआ या बैठा हुआ कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे क्लियर होगा चावल। अभी ये हम डिश में डालेंगे, आपको चेक करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और इतनी प्यारा टेस्टी बनेगा। इसकी लुक भी बहुत प्यारी आएगी जो हमने बनाया। अभी ये हम डिश में डालते हैं, आपको फिर चेक करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये अब चेक करें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब डिश में लगे हो और दस्तरखान पे लगा हो तो वाह क्या ही बात है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा खाने वालों को, खाने वाला दुआएं देगा कि क्या बात है जिसने बनाई है। बहुत शुक्रिया उसका, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। अगली रेसिपी तक खलील हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।